राधे राधे। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। ब्रजमंडल भगवान राधा कृष्ण की लीला भूमि है। यहाँ भगवान ने जहाँ गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की हैं, महाराज किया है, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे परम जो उन्होंने सेवा की है वो गौ माता की है। बचपन में 7 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने गौचारण शुरू किया, गायों की सेवा की। और कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी और भगवान जब कृष्ण का प्राकट हुआ उनके जन्म उत्सव पर भगवान के पिता नंद बाबा ने 2 लाख गायें दान की थी। और ब्रज में गोपालन ही एक सबसे बड़ा यहाँ लोगों की एक आय का केंद्र भी रहा और उनकी जीविकोपार्जन का एक मूल साधन भी था। लेकिन हजारों वर्ष बीत जाने के बाद आज स्थिति यह है कि गाय अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि 33 कोटि देवता उनके शरीर में वास करते हैं और कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो सनातन धर्म में 3 ही एक ऐसे चिन्ह हैं जिनको प्रत्यक्ष रूप से पूजा जाता है। एक तो गंगा यमुना आदि जो नदियां हैं, एक गोवर्धन गिरिराज महाराज और एक गौ माता। इन 3 को पूजकर वो प्रत्यक्ष रूप से अपने हिंदू देवी देवताओं का पूजन करते हैं। लेकिन आज समय का एक ऐसा दौर है कि यहाँ गाय मारी फिर रही हैं, उनका ठीक से पालन पोषण नहीं हो पा रहा है। स्थिति है कि कूड़े के ढेर पर गाय अपने भोजन तलाशती हैं, लेकिन उनका फिर भी उधर पूर्ति नहीं हो पा रही है। ब्रज में आजकल ऐसी तमाम गौशालाएं हैं जहाँ पर भारी संख्या में गायों का पोषण लालन पालन किया जा रहा है। बावजूद इसके लाखों गाय आज भी सड़कों पर बेसहारा घूम रही हैं। ऐसी गौशालाओं की एक श्रेणी में एक ऐसी गौशाला है जो भगवान गिरिराज महाराज के गोवर्धन धाम में राधा कुंड के नज़दीक है और उस गौशाला का नाम है सुरभि गौशाला। और इस गौशाला का संचालन एक विशेष बात है कि जर्मन मूल की महिला सुदेवी दासी द्वारा किया जा रहा है। लगभग 20 साल पहले सुदेवी दासी द्वारा इस गौशाला की शुरुआत एक गाय से की गई थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ आए तो उन्होंने एक गाय को रोड एक्सीडेंट में जब घायल अवस्था में देखा तो उसकी सेवा शुरू की। उस समय उनका संकल्प नहीं था कि वो गौशाला खोलेंगे, लेकिन गाय माता की ऐसी कृपा हुई, भगवान की ऐसी मर्जी थी कि एक के बाद 4 हुई, 4 के बाद 10 और फिर उनके पास हजारों की संख्या में गाय हुई और एक विशाल गौशाला का रूप ले लिया। आप देख रहे हैं यही वह राधा कुंड के कोने में स्थित ये गौशाला है और यहाँ इस वक्त हजारों की संख्या में गाय। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं यहाँ जो गाय हैं वो बेसहारा गाय हैं, रोड एक्सीडेंट में घायल हुई, बीमार हुई गाय हैं और इनका यहाँ लालन पालन पोषण सुदेवी देवी द्वारा किया जा रहा है। वो पहले तो अपने ही पैसे से उन्होंने सब शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उनकी सेवा देखकर बहुत से जो धर्म अनुरागी लोग हैं उन्होंने भी सहयोग देना शुरू किया और आज इतनी विशाल गौशाला का वो संचालन कर रही हैं। और यहाँ की जो सेवा है उसको देखकर भारत सरकार ने भी उनको सम्मानित किया पद्मश्री पुरस्कार से। तो आइए उन सुदेवी देवी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्होंने कैसे किसकी प्रेरणा से गौशाला की शुरुआत की और आज यहाँ सेवा करके कैसा उन्हें लग रहा है। तो आइए बात करते हैं सुदेवी देवी दासी से। तो आइए ब्रज में रहकर गाय की सेवा कर रही सुदेवी दासी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानेंगे कि ये गौ सेवा की जो लौ है कहाँ से जली, कैसे प्रेरणा मिली, कब से कर रही हैं। तिलक पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदेवी जी। धन्यवाद। अच्छा, आपका सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आप किस मूल के रहने वाली हैं और आपका मूल क्या नाम है। मैं जर्मनी का हूँ जन्म से और मेरा जर्मन पासपोर्ट नेम है फ्रीडरिके इरिना ब्रुनिंग। और सुदेवी नाम किसने दिया। गुरुदेव 40-45 साल पहले। कौन है गुरुदेव। तीन कोरी बाबा। ये गायों की सेवा क्या मन में आपके में कहाँ से ये संकल्प आया, प्रेरणा कहाँ से मिली। मैं यह तो भजन करने के लिए रहने लगा, पूजा पाठ परिक्रमा मंत्र जाप गुरु आज्ञा के अनुसार। और कुछ 10-20 साल ऐसे बीत गया तो फिर ये बच्चिया रोड में पड़ा हुआ मेरा पामदूजा कीड़ा पड़ गया और
इसको दया का कारण से उतर के लाए और एक लाए, फिर दूसरा भी आया, 10 हो गया, 100 हो गया। मेरा कभी गौशाला का बनाना का प्रोग्राम नहीं था, ये ठाकुर जी ने करवा दिया, समझ लें। ये दया का कारण से बन गया और कोई कारण नहीं है। अब ये सब बढ़िया रहता है, सुखी रहता है, कोई दुख रोड पर नहीं मिलता दुखी, तो मैं भजन करना चला जाता है। कितने वर्ष हो गए गौ सेवा करते करते आपको? 30-35 साल। अब आपकी ये जो गौशाला है, इस गौशाला में, सुरभि गौशाला में कितनी गायें आपके यहाँ हैं? 3,000 से ज़्यादा रख नहीं सकता, जगह इतना छोटा है कि ये ओवर क्राउडेड है, जगह इतना कम है कि परेशान हो रही है। और मैं जो कि सही हो रहा था वो दूसरा गौशाला में दे देता हूँ, लेकिन नंबर विकलांगन का नंबर जो कमज़ोर है, बुद्धि है, लंगड़ा है, इनका नंबर बढ़ते रहते, इनको दे नहीं सकता कहीं, तो इनको असुविधा है ओवर क्राउडिंग की वजह से। अच्छा सुदेवी जी, ये जो कहाँ से आपको पता चलता, कैसे इनका लाते हो? हम देख रहे हैं किसी का पैर नहीं है, कोई टूटा हुआ, कोई घायल है, बहुत बीमार गाय है, तो उन सबको कहाँ से आप लाते हो, कैसे आपको सूचना मिलती है? फ़ोन आते हैं और हम जाते लाते उतर के लाते हैं। और बहुत सा तो अपना आप दूसरा एम्बुलेंस भी होता, गोरक्षा दाल वाला, आजकल जगह जगह गोरक्षा दाल वाला होते हैं, अपने एम्बुलेंस ले रखा ये लोग और इनको उतर के यही पहुँचा देता। और कोई लोग अपना आप लेटर दूर से, जैसे आगरा से आता, कभी कोई केस हाथरस से भी आता, तो ये लेकर आता ये लोग। कितनी आयु हो गई, उम्र हो गई आपकी? अब मैं 67 हो गया। 67 यानी 60 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन में आ गए। आपको खुद अपने शरीर के भी ढंग से नहीं कर पाते और ऐसे में इतनी बड़ी सेवा कैसे कर पा रही हैं आप? खा रही है, शरीर चल रही है, बीमार नहीं होता गौ माता कृपा से। कैसा लगता है आपको? इनके लिए तो ये इनके बिना रह नहीं सकता, मैं तो इनका प्यार से चल रही हूँ। और आपके जर्मन में आपका परिवार और उन सबको? जर्मनी में हमारा कोई नहीं है, माता पिता चले गया दूसरे लोग, और अब कोई भी नहीं है। भाई आपने शादी नहीं किया, छोटा है। जो सब कुछ है वो गाय है, यही है। अच्छा गाय की सेवा तो आप पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ है। ब्रज को, राधा कुंड को ही क्यों चुना आपने गौ सेवा? मैं यहाँ राधा कुंड, यहाँ पहुँच के संस्कार से पहुँच के यहाँ पसंद आ गई, यहाँ रहने लगा, भजन खाने लगा, यहाँ रह रही है, तो कि यहाँ हम रखने लगे। आपने जो निष्काम भाव से गायों की सेवा की है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में आपको पद्मश्री जैसे सम्मान से नवाजा। कैसा लगा आपको कि भारत में एक ऐसा सम्मान मिलना? तब तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, मैं ये नहीं सोचा ये हो सकता है, ये क्या मालूम भी नहीं था क्या है। और बड़ा खुश हो गया जब पता लग गया क्या है, तो बड़ा खुश हो गया। इसे थोड़ा प्रचार हो गया गौशाला का और नाम बढ़ गया और कोई लोग आने लगे ऐसे। गायों के बीच में आप हैं तो आपको सब ये भी पता होगा कि अभी क्या क्या समस्या आपके सामने आ रही हैं। सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार, उनसे क्या सहायता चाहती हैं जिससे और अच्छे से गौ सेवा हो सके? हमें ज़मीन नहीं है, हमें ज़मीन कई साल से ज़मीन मांग रहे गौशाला सरकार से। हमें जो सपोर्ट मिलता सब गौशालाओं को, सबको 30 रुपये साथ मिलता, मालूम नहीं कितना है, हमें नहीं मिलता क्योंकि हमारा जगह ज़मीन आपने नहीं है। तो एक तरफ सपोर्ट भी हमें भी होना चाहिए क्योंकि हम तो निस्वार्थ सेवा करते गए रोज। उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना बनाई थी 30 रुपये रोज यानी 900 रुपये एक गाय के हिसाब से देने के लिए, ऐसी जो अनाथ गौशालाएं वहाँ, तो क्या आपको नहीं मिला? आपने नहीं मिलता। आपने उसके लिए प्रयास किया, अप्लाई किया? हमें प्रयास किया, हमें समझ आ दिया ज़मीन आपका नहीं है, गौशाला बिना ज़मीन एप्लीकेशन नहीं कर सकता, ये बात है। सरकार ज़मीन 3-4 साल पहले ज़मीन दिया मुकरामन 20 बीघा गोचारण भूमि, और ये भी वापस ले लिया या मना कर दिया। अब हमें याद है आपको ज़मीन का आपने तो भूमि पूजन भी किया और केंद्रीय मंत्री रूपाला भी उसमें भूमि पूजन करने आए थे, फिर क्या हुआ उस ज़मीन का? हाँ, ये पैसा भी खर्च हो गया, 5-6 लाख खर्च हो गया, लेकिन अब पथार या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया गोचारण भूमि में बनाना, कुछ बनाना मना है, निषेध है। गोचर भूमि की जमीन थी, गोचरपुरी का जमीन है। अभी आपकी जिस तरह से 3000 गाय हैं और उसके हिसाब से आपको कितनी जमीन की आवश्यकता है जिससे इसका पालन पोषण अच्छे से कर सके? 20 बीघा चाहिए, 20 बीघा चाहिए, तब सब सुखी रहेंगे। और एक दिन का अगर माने इनका दवा का खाना पीना कितना खर्चा होता है? 2 लाख रोज, पता नहीं कहाँ से आता है पहले। और अब डोनेशन भी मतलब बराबर चलता है। पहले तो मैं अपना पैसा खर्च करना पड़ता था, डोनेशन इतना नहीं आता, लेकिन अब बराबर चल रही है, जितना खर्चा है इतना।
सेवा का गौ सेवा आती है थोड़ी बहुत? हाँ आता है, पूरा आता है, पूरा आता है। तो और क्या कहना चाहोगी जो गौ भक्त हैं और गौ सेवा में थोड़ा अपना मन लगाते हैं, जिससे कि गायों को कोई कष्ट ना हो, सड़क पर पड़ी रहती है, घायल हो जाती है, और उनकी सेवा के लिए लोगों को प्रेरणा देने के लिए क्या कहना चाहोगे? गैया जो एक बार गैया आ गया घर में, वो शास्त्र भी कहता अपने फैमिली में हो जाते हैं, अपना बुरी माई तो भी नहीं छोड़ेंगे रोड पर। कहीं ख़त्म, दूध ख़त्म हो, बुद्धि हो गया, छोड़ देंगे, भगा देंगे, वो नहीं होना चाहिए। ये तो अधर्म है, ये नहीं होना चाहिए। तभी एक्सीडेंट हो जाता, छोटा बच्चा छोड़ देता, दूध ख़त्म हो गया, छोटा बच्चा भी छोड़ देता, छोटा बच्चा अपने व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, ये सब मर जाएंगे रोड में छोड़ के। कुत्ता शिकार करता, कुत्ता मार देते इनको। बहुत बच्चा आता है यहाँ, खान फर गया, पूछ फर गया। कितना आपके यहाँ गौ सेवक और स्टाफ है, डॉक्टर्स वगैरह, कितनी टीम है? 150 आदमी करीब, 140 150। यहाँ में बीमार विकलांग वजह से आदमी बहुत चाहिए, क्योंकि बेचार को अकेला आदमी का ना दवाई दे सकता या ना खड़ा कर सकता। और हमारा तो हमेशा 200 करीब 200 गई कम से कम जो है, जो खड़ा नहीं हो पाते, इनको बदलना पड़ता, हाथ से पानी पिलाना, बाल्टी से खाना रखना पड़ता स्पेशल। तो आदमी स्पेशल इसे सेवा के लिए आदमी चाहिए, ये मशीन से नहीं होता। तो देवी जी हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल आप जिधर जाती हैं आपके पीछे ये चले आते हैं, कपड़ा पकड़ते हैं, कैसा लगता है? ये पता नहीं क्यों करता हमसे वैसे ही। मैं तो कुछ देता भी नहीं उसको, अब गई को दे दिया गोदी में। बीना मैया का बच्चा है इसका, माँ का बच्चा। हाँ, ये मैया नहीं है उसका। कितने दिन से आपके पास है ये? अब दो तीन महीना हो गया, या 3-4 महीना हो गया। छोटा है, अब कुछ बड़ा हो गया, बच गया, तंदुरुस्त। कैसा लगता है इनका प्यार पाकर आप? ये तो मेरे जीवन है इनका प्यार मेरे जीवन है, इसे हिम्मत बढ़ता। नहीं तो मैं कभी तो ऐसे होपलेस हो जाए, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा सब, लेकिन इनको छोड़ नहीं सकता। जब से आप भारत में आई हैं फिर वापस जर्मन गई नहीं गई? आ जाते हैं, हाँ, हर साल एक बार जाता, 15-20 दिन के लिए। अच्छा, बीच में एक आपके सामने समस्या आई थी आपके वीज़ा के रिन्यूअल को लेकर। वीज़ा तो अभी मिलता है, अभी ये प्रॉब्लम, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेवा से खुश हैं आप? मैं खुश होने से। तो देखा आपने, हमारे साथ रही जर्मन मूल की महिलाएं सुदेवी दासी, 67 वर्ष की इनकी उम्र है, लगभग 35 साल से गौ सेवा कर रही हैं। गौ सेवा की कहाँ से शुरुआत हुई, उन्होंने बताया कि 3 गौड़ी महाराज उनके गुरुदेव हैं, गौड़िया संप्रदाय के, आकर उन्होंने दीक्षा ली और ब्रज भूमि में राधा माधव का भजन करने के लिए आई। लेकिन भगवान ने तो कुछ और ही सोच रखा था। भगवान कृष्ण की पारी एक गाय सड़क पर घायल अवस्था में मिली। इनके मन में उसको देखकर कष्ट हुआ, मन द्रवित हो उठा, उसकी सेवा में जुट गई, उसको धीरे धीरे उसको स्वस्थ किया। उसके बाद फिर और कोई दूसरी गाय ऐसी मिली, तीसरी मिली, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 हुई, और उसके बाद ये परिवार बढ़ के आप देख रहे हैं 3000 गाय। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई स्वस्थ गाय नहीं है, जो सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है, और ऐसे ही दुर्बल निर्बल गायों को लोग छोड़ देते हैं। तो उनको सुदेवी दासी की ये जो सुरभि गौशाला है, फिर इनको यहाँ लाया जाता है, यहाँ आश्रय दिया जाता है। राधा रानी के धाम राधा कुंड में ये गौशाला है, जो बाईपास है उसका ठीक बराबर पर है। पिछले 20 साल से सुदेवी जी भी यहाँ सेवा कर रही हैं। उनकी सेवा को देखकर भारत सरकार के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनकी सेवा को सही सम्मान दिया कि सनातन धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, और माँ की सेवा करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। और सुदेवी जी ने खुद कहा कि जैसे लोगों से अपील की है कि अपने घर में परिवार का कोई सदस्य है या बूढ़ी माँ है, तो क्या आप उसको सड़क पर लावारिस छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आखिर दूध पीने के बाद गायों को क्यों छोड़ दिया जाता है? अगर सब लोग गाय की मातृत्व भाव से परिवार का सदस्य समझकर सेवा करेंगे तो शायद सड़क पर गाय मारी मारी नहीं फिरेंगी। एक विदेशी मूल की महिला के मन में ये जब धारणा और ये भाव है, तो जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं आखिर वो इस बात को क्यों नहीं समझते हैं? लोग जब गायें बाहर होती हैं, आंदोलन करते हैं, शोर मचाते हैं कि गायों की सेवा करनी जानी चाहिए, ये कूड़े के ढेर पर मुंह मारती हैं, इनको रोका जाना चाहिए, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी बनती है। यही सुदेवी जी ने कहा है कि ऐसी महिलाओं को आगे आकर इन जो बेसहारा गायें उनको सहारा देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये गाय आती कहाँ से हैं? ये हम लोगों के घरों से,
किसान हों या अन्य जो लोग हैं उनके यहाँ से गाय आती हैं। तो यदि हम इनका पोषण करेंगे, इनकी सेवा करेंगे तो निश्चित ये बेसहारा गाय सड़क पर घूमना बंद कर देंगी और ना उनको फिर कोई रोड का एक्सीडेंट होगा, ना उनको फिर इस तरह से मारा फिरना पड़ेगा। तो गौरक्षा के लिए हमको और आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ गोवर्धन राधाकुंड से मैं सुशील गोस्वामी।